हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2021 और 2020 के सभी पुरस्कार और सम्मान का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारा एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने टोटल 27 क्वेश्चन कवर किया था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इन दोनों वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएँ, पुरस्कार और सम्मान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं दो वीडियो में से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू होगा, क्योंकि मैंने 27 क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट 1 में करा दिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है पैरासाइट फिल्म को। ऑस्कर अवार्ड जो कि फिल्म जगत में दिए जाने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। ये जो ऑस्कर अवार्ड हैं हॉलीवुड यानी कि अमेरिका में दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया पैरासाइट फिल्म को। पैरासाइट फिल्म जो कि दक्षिण कोरिया देश की फिल्म है। यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया जोआकिन फिनिक्स को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रेनी जेल्वीजर को, जबकि बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है वांग जून हू को। अगला क्वेश्चन है, 73वें नंबर के जो बाफ्टा पुरस्कार हैं, ये बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो बाफ्टा पुरस्कार भी फिल्म जगत में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया फिल्म 1917 को। जो 2020 के पुरस्कार हैं ये अभी नहीं दिए गए हैं। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। यहाँ पर भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है जोआकिन फिनिक्स को, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रेनी जेल्वीजर को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है केजंग डी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो केजंग डी हैं ये अरुणाचल प्रदेश से फिल्म निर्माता हैं, जिनको ये पुरस्कार डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लुप्को के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन को। सी रंगाराजन को यह पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन, इन्हीं को पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि पीसी महालनोबिस कौन थे। तो आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 में कोलकाता शहर में। इसीलिए हर साल 29 जून को भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्यों? क्योंकि जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे ये एक महान सांख्यिकीविद थे यानी कि स्टैटिशियन थे। इन्हें ही भारत में मॉडर्न स्टैटिक्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी के पितामह के रूप में भारत में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो कई सारे फार्मूले दिए गए हैं आंकड़ों के संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण तथा उनके गुणों के आधार पर अध्ययन के लिए कई सारे फार्मूले दिए गए हैं, जिनमें से सबसे फेमस फार्मूला है महालनोबिस दूरी। जो महालनोबिस दूरी है ये फार्मूला भी पीसी महालनोबिस के नाम पर के द्वारा दिया गया था, जिसका इस्तेमाल जनसंख्या संबंधी अध्ययन के लिए किया जाता है। और पीसी महालनोबिस के नाम पर ही भारत में 29 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीसी महालनोबिस से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान था 1956 से लेकर 1961, ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। दूसरा क्वेश्चन, जो भारत का भारतीय सांख्यिकी संस्थान इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पेटा
इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो पेटा इंडिया संस्था के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जो कि जानवरों के अधिकारों के लिए एक संस्था है, एनजीओ है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया मलयालम कवि अय्यप्पन अच्युतन नंबूदरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार टोटल 22 भाषाओं में दिया जाता है, जो कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में मेंशन है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था मलयालम कवि जी शंकर कुरूप को। अगला क्वेश्चन है वान कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वान कर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है इसरो के डायरेक्टर डॉक्टर के सिवान को। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर NS धर्म सक्तु को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है एबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2 लोगों को दिया गया है, कौन कौन से? हिलेल को तथा ग्रेगरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार जिसका नाम है क्रिस्टल अवार्ड 2019, क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टल अवार्ड दिया गया भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के क्लोनी शहर में। विश्व आर्थिक मंच के फाउंडर और CEO हैं क्लास श्वाब। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्व खाद्य पुरस्कार, जिसे खाद्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये दिया गया भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर रतन लाल, जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। ये मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंटिस्ट हैं। इन्हीं को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार जिसे कृषि के क्षेत्र का, यानी कि खाद्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया? तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया जोया अख्तर को। अब आपको 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 से 4 क्वेश्चन याद रखने हैं, कौन कौन से? पहला है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया गली बॉय को। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया जोया अख्तर को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। अगला क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? क्योंकि अभी 2020 का पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा को। यह पुरस्कार दिया गया नासिरा शर्मा को इनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा के क्षेत्र के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है IG नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया गया? क्योंकि कोविड-19 महामारी के जरिए दुनिया को सीख देने के लिए कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी को दिया गया IG नोबेल पुरस्कार 2020। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो किशोर सम्मान जो कि फिल्म जगत में दिया जाता है, ये दिया गया
फिल्म अभिनेत्री वाहिदा रहमान को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, क्योंकि अभी 2020 के दिए नहीं गए हैं। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है हिंदी भाषा में नंद किशोर आचार्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। यहाँ से आपको मेनली 2 या 3 भाषाओं के पुरस्कार याद रखने हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्या हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ये टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 24 भाषाएं कौन कौन सी? 22 भाषाएं जो कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, साथ ही साथ राजस्थानी और अंग्रेजी 2 अन्य भाषाएं, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 भाषाओं के पुरस्कार याद रखने हैं। कौन कौन से? अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार दिया गया कांग्रेस नेता शशि थरूर को, इनकी पुस्तक एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। हिंदी भाषा का पुरस्कार दिया गया नंद किशोर आचार्य को, छीलते हुए अपने को पुस्तक के लिए। उर्दू भाषा का पुरस्कार दिया गया सोफी किदवाई को, और संस्कृत भाषा का पुरस्कार दिया गया पेन्ना मधुसूदन को। ये हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी के नाम पर दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी किसे घोषित किया गया है? तो दशक की सबसे लोकप्रिय किशोरी मोस्ट फेमस टीन एजर ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है पाकिस्तान की महिला मलाला यूसुफजई को। आप ये जो फोटो में देख पा रही हैं मलाला यूसुफजई, जिनको 2014 में शांति के क्षेत्र में भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका को यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जसबिंदर बिलान को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मप्पा वरापू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। आप ये जो फोटो में देख पा रही हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हें ही भारत में हरित क्रांति का जनक यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइलर प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइलर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया पवन सुखदेव को। पवन सुखदेव जो कि वर्तमान में WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के डायरेक्टर हैं। टाइलर पुरस्कार जिसे हम पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। यहाँ से एक प्रकार से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन है? तो पर्यावरण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है टाइलर प्राइज, जो कि पिछले साल दिया गया पवन सुखदेव को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है पवन सुखदेव। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। ये पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को इनकी पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से के लिए किसे चुना गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया सचिन तेंदुलकर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है 2 लोगों को। ये 2 लोग कौन कौन से हैं? पहला है मोरिसाना कायेट और दूसरे व्यक्ति हैं मारियाना वार्दिनियास, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम नोट डाउन करके रखना है। क्यों? क्योंकि जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार हैं ये प्रति 5 वर्ष के अंतराल पर दिए जाते हैं। ये हर साल नहीं दिए जाते हैं, ये 5 वर्ष के अंतराल पर दिए जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हैं।
अगला क्वेश्चन है 2020 का निक्की एशिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिप्पल प्रदीप को। थलपिप्पल प्रदीप को ये पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है जादव पयंग को। जादव पयंग जो कि असम राज्य से हैं, इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर होगा जादव पयंग को, जो कि असम राज्य से आते हैं। अगला क्वेश्चन है डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डैन डेविड पुरस्कार जो कि इजराइल देश के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार दिया गया है भारतीय महिला गीता सेन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है UNDP स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, यह पुरस्कार दिया गया है एक्टर सोनू सूद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल राज्य को। क्वेश्चन नंबर 59 है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं भारतीय उद्योगपति रतन टाटा, इन्हीं को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार संघ है, इसी संस्था के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा भाषा का प्रसिद्ध पुरस्कार सरला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सरला पुरस्कार जो कि उड़िया साहित्य में दिया जाता है, ये दिया गया है नित्यानंद नायक को। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं नित्यानंद नायक, इन्हीं को सरला पुरस्कार दिया गया है इनकी पुस्तक सेतु बेलुक नाहिबा के लिए। अगला क्वेश्चन है युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं मिंटी अग्रवाल। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं मिंटी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ 60 पुरस्कार की शुरुआत किसने की है? तो जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ 60 प्राइज की शुरुआत की गई है दो लोगों के द्वारा, प्रिंस विलियम तथा डेविड एटनबरो के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी एंड सी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ब्रिटेन के प्रिंस विलियम तथा यूके के ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो, इन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार शुरू किया गया है, जो कि स्वच्छ हवा, कचरे में कमी, प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना, महासागरों को पुनर्जीवित करने तथा जलवायु परिवर्तन, इन 5 कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, डेविड एटनबरो को ही इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2020 दिया गया है साईं एवरा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार है ये भारत के महान मैथमेटिशियन रामानुजम के नाम पर दिया जाता है शस्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। शस्त्र यूनिवर्सिटी जो कि तमिलनाडु के कुंभनकोणम में है। जो भारत के महान गणितज्ञ रामानुजम थे, इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को, इसीलिए हर साल भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो UNEP के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया है भारतीय व्यक्ति विद्युत मोहन को। आप जो फोटो में देख पा रहे हैं विद्युत मोहन। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस, ये पुरस्कार दिया गया है
रतन टाटा को, और रतन टाटा को ही एक दूसरा पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी रतन टाटा को दिया गया है। एसोचैम जो कि एक व्यापार संघ है, बिजनेस फोरम है, जिसका पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो द लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया पंडित सतीश व्यास को। पंडित सतीश व्यास जो कि एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। संतूर जो कि एक वाद्य यंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, साल 2020-21 के लिए एलन बॉर्डर मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है स्टीव स्मिथ को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ। यहाँ पर बात की गई है एलन बॉर्डर मेडल। जो एलन बॉर्डर मेडल है ये ऑस्ट्रेलिया देश में दिया जाने वाला क्रिकेट के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है राजकमल झा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो राजकमल झा हैं इनको यह पुरस्कार इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार दिया गया ICAR को। ICAR जिसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो कि भारत में कृषि के क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। ये पुरस्कार दिया जाता है विश्व खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन के द्वारा पहले किड ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है? तो टाइम मैगजीन के द्वारा जो पहला एडिशन है किड ऑफ द ईयर, ये पुरस्कार दिया गया है भारतीय मूल की एक बच्ची है जिसका नाम है गीतांजलि राव। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है गीतांजलि राव, जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी युवा वैज्ञानिक तथा आविष्कारक है गीतांजलि राव। इसको ये पुरस्कार दूषित पेयजल को शुद्ध करने की जो तकनीक है इसके इस्तेमाल के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है गीतांजलि राव को। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए 2x2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो 2x2 जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2014 में बाघों की संख्या थी 25, जिसको टाइगर रिजर्व के जो अधिकारी हैं इनकी संख्या बढ़ाकर कर दिया 2018 में 65, इसीलिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब आपको एक टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कौन कौन सा है? इसका नाम है श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि हाल ही में नया बनाया गया है। ये तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है और ये तमिलनाडु राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है, जबकि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। अब आपको कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि बाघों से संबंधित हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था भारत में 1973 में।
अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत में शुरू किया गया था 1972 में। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है टाइगर सेंसस के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो टाइगर सेंसस के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जिनकी संख्या है 526। अगर बात की जाए कि पूरे भारत में कितने पाए जाते हैं, तो पूरे भारत में पाए जाते हैं 2967 बाघ। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी कि बाघों का राज्य किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। 2x2 अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज इंटरनेशनल बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया 17 वर्षीय बालक बांग्लादेश के सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने एक ऐप बनाया है, ये ऐप है साइबर टीन नाम का ऐप। ये जो ऐप है साइबर बुलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इनको दिया गया है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। अगला क्वेश्चन है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीत लिया है एस हरेश ने जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीत लिया है। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं मलयालम लेखक एस हरीश, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल की ब्रिटेन महिला प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जैजनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत की 23 वर्षीय युवती ऐश्वर्या श्रीधर को ये पुरस्कार दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको एकदम रट के रखना है। क्यों? क्योंकि जो ऐश्वर्या श्रीधर हैं, आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ये पुरस्कार पाने वाली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला हैं ऐश्वर्या श्रीधर, जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, इस फोटो के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये है फोटो जिसके लिए ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है बैंक ऑफ घाना ने। जो घाना देश की सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ घाना, इसी ने ही सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे जीता है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है मार्क कार्नी ने। मार्क कार्नी जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है भारतीय मूल के शेफ विकास खन्ना को। विकास खन्ना जो कि भारतीय मूल के एक अमेरिकन जाने माने शेफ हैं, इन्हीं को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है सर डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो कि हर साल भारत में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं, यह पुरस्कार दिया गया है सुश्री सुधा पेनुली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पुरस्कार आपको याद रखना है, ग्लोबल टीचर प्राइज। जो ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 है, ये दिया गया है महाराष्ट्र राज्य के
प्राइमरी टीचर हैं रणजीत सिंह डिसले, और रणजीत सिंह डिसले पहले भारतीय हैं जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल टीचर प्राइज में 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी दी जाती है। यहाँ पर बात की गई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान हैं, इस साल टोटल 5 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से लोग? रोहित शर्मा को क्रिकेट के क्षेत्र में, एम थंगावेलु को पैरा ओलंपिक हाई जंप के क्षेत्र में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के क्षेत्र में, विनेश फोगाट को पहलवानी के क्षेत्र में, रानी रामपाल को हॉकी के क्षेत्र में। ये हैं 5 व्यक्ति जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि एकदम रटे होने चाहिए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है, भारत में खेल के मामले में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन है, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1991 और 92 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपये का पुरस्कार दिया जाता है? तो 2019 तक इसमें 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन इस साल 2020 में ये राशि बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो पार्ट नंबर 2। आपने अगर पूरा ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।